नमो नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः। बेटा आप लोगों ने प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ की पुनरावृत्ति दोबारा से कर ली ना। पुनरावृत्ति मतलब दोबारा से कर लिया। आज हम करेंगे बेटा, तृतीय पाठ हमने छोड़ दिया था। आज हम करेंगे चतुर्थ पाठ है, चौथे पाठ की पुनरावृत्ति। चतुर्थ पाठ का नाम क्या है बेटा? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। और प्रथम पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का क्या है बेटा? संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा क्या है? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग। जिसके बारे में चर्चा की जाए उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रथम पुरुष। जिसके बारे में चर्चा की जाए उसे क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। संसार की सारी चीजें, जीव जंतु आदि प्रथम पुरुष के अंतर्गत रखे गए हैं। साथ ही साथ संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, सार्वनामिक शब्दों को भी इस पाठ में रखा गया है। प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों के लिए एक समान धातु रूपों का प्रयोग। बेटा धातु मतलब क्रिया जो है वो चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, एक समान ही चलते हैं। क्रिया काम तो एक समान ही होता है ना बेटा, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक। पहले पुल्लिंग के वाक्य संज्ञा और सर्वनाम। सैतौते, सैतौते। बालक गच्छति। बालक क्या है बेटा? संज्ञा। बालक क्या है? संज्ञा। गच्छति क्रिया। गच्छति क्रिया। इस संज्ञा के स्थान पर स गच्छति। स क्या आ गया? सर्वनाम। वह जाता है। सिंहौ गरजते, दो शेर गरजते हैं, तब गरजते, वे दोनों गरजते हैं। सैनिका रक्षन्ति, सैनिक रक्षा करते हैं। ते रक्षन्ति, वे सब रक्षा करते हैं। भक्त नमति, भक्त नमन करता है। स नमति, वह नमन करता है। इसके बाद आगे बेटा स्त्रीलिंग वाक्यानि। स्त्री पुल्लिंग में क्या थे? स तौते। स्त्रीलिंग में सा ते ता। सा ते ताहा। कोकिला गायती, कोयल गाती है। सा गायती, वह गाती है। कोकिले बालिके हंसते, दो लड़कियां हंसती हैं। रमा प्रिया च हंसता, रमा और प्रिया हंसती हैं। ते हंसता, वे दोनों हंसती हैं। नायिका नृत्यंती, सब नायिका नाचती हैं। अनेक नायिका नाचती हैं। अलका भावना गरिमा च नृत्यंती, अलका भावना और गरिमा नाचती हैं। ताहा नृत्यंती, वे सब नाचती हैं। फिर बेटा तीसरा नपुंसकलिंग वाक्यानि। नपुंसक में क्या हो जाएंगे? पहले में स तौते, दूसरे में सा ते ताहा, तीसरे में तत ते तानी। पत्रम पतति, एक पत्ता गिरता है, वह तत पतति, वह गिरता है। पुस्तकेस्त, दो पुस्तकें हैं। तेस्त, वे दोनों हैं। तीसरा बेटा पुष्पाणि विकसंति, अनेक फूल खिलते हैं। तानि विकसंति, वे सब खिलते हैं। ये बेटा आपने लेसन पढ़ना है, ठीक है ना, और इसकी हिंदी करके देखनी है। फिर है इनका उच्चारण कर देखती हूँ, ठीक है? एक मिनट बेटा। सिंह, सिंह। अगर सिंह होता तो दो शेर, और सिंघा तो अनेक शेर। अगर मान लो बेटा MCQ, जैसे कि आपके जो PA1 का जो एग्जाम होगा उसमें MCQ आएंगे। तो जैसे कि मान लो मैंने दे दिया सिंह है, तो मैंने ऑप्शन में दे दिया एक शेर, दो शेर, अनेक शेर। तो इसमें से टिक क्या होगा? सिंह, शेर। एक शेर है ना, स वह। अगर मैंने दे दिया वे दो, तो क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग में है तो ते, और पुल्लिंग में है तो तौ। ते वे सब, ताहा स्त्रीलिंग में वे सब, ते नपुंसकलिंग में वे दोनों। अगर पुल्लिंग में होता तो वे सब आ जाता। पुष्पाणि, अनेक फूल खिलते हैं। तौ वे दोनों, सैनिकाः सैनिक, भक्तः भक्त। ते स्त्रीलिंग में वे दोनों, तानि नपुंसक में वे सब। फिर है बेटा प्रयुक्त धातुएं। रक्ष रक्षा करना, गई गाना, पद्मिनी गिरना, गर्ज गर्जना, शिक्ष पढ़ाना। वही आगे बेटा संज्ञा के सर्वनाम के स्थान पे स तौ ते। आगे ना प्रथम पुरुष में पुल्लिंग में स तौ ते, तो संज्ञा क्या हो जाएगी? बालकः बालकौ बालकाः। सा ते ताहा, स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? लता लते लताः। तत ते तानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। इसमें प्रथम पुरुष में प्रत्यय क्या हो जाएगा बेटा? ती त अंति, और इन सब का अर्थ क्या आ जाएगा? वह, वे दोनों, वे सब। बेटा ये आप लोगों ने याद करने हैं। आज इतना हाफ ही, मतलब आधा लेसन ही यहाँ तक शब्दार्थ तक और यहाँ तक याद करने हैं। ये लेसन आपने पढ़ के देखना है और ये याद करने हैं, ठीक है बेटा? और जिस बच्चे ने अपनी फेयर नोटबुक चेक नहीं करवाई बेटा, वो अपनी फेयर नोटबुक चेक करवा ले। गॉड ब्लेस यू बेटा।